कुछ टाइम के बाद पार्टी खत्म होती है। अब वहाँ बस अनिल जी की फैमिली और अखिलेश जी की फैमिली और अविनाश जी और सत्यम ही थे और कुछ अनिल जी के रिश्तेदार थे। तभी सत्यम की नज़र एक लड़के पर पड़ती है। तकरीबन वो 21-22 साल का होगा। वो लगातार नव्या को घूरे जा रहा था। उसकी नज़रें और नज़रों में दिखने वाली गंदगी को नव्या के ऊपर महसूस कर सत्यम का पारा हाई हो जाता है। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो जाती है। वो उस लड़के को देखकर एक नज़र नव्या को देखता है, जो अखिलेश जी और अविनाश जी के पास खड़ी उनसे बातें कर रही थी। सत्यम अपनी जगह से उठकर उनकी तरफ बढ़ जाता है। वो जल्दी से जाकर नव्या और उस लड़के के बीच में खड़ा हो जाता है, जिससे उस लड़के को अब नव्या दिखाई नहीं दे रही थी। सत्यम अपने दादाजी से कुछ बोलने ही वाला होता है कि तभी अचानक लाइट चली जाती है। एकदम अंधेरा होने के कारण नव्या जल्दी से अपने पास खड़े सत्यम को गले लगा लेती है और उसके सीने में चेहरा छुपा लेती है। उसकी इस हरकत से सत्यम अपनी जगह पर जम जाता है। उसकी धड़कनें एकदम से तेज़ हो जाती है। वो कुछ बोल ही नहीं पाता। तभी उसके कानों में नव्या की आवाज़ पड़ती है, जो अटक अटक कर बोल रही थी, नव्या प्लीज़ लाइट चालू कीजिए, मुझे डर लग रहा है। उसकी बात सुनकर और उसका कांपना महसूस कर सत्यम अपने होश में आता है और जल्दी से उसे अपनी बाहों में भर लेता है। नव्या अभी भी अंधेरे से डर से कांप रही थी, जिसे महसूस कर सत्यम समझ जाता है कि उसे अंधेरे से डरने का फोबिया है। वो उस पर अपनी पकड़ को और टाइट कर लेता है और अपने असिस्टेंट को जल्दी से लाइट स्टार्ट करने के लिए बोलता है। सत्यम ने नव्या को अपनी बाहों में बहुत ही टाइटली पकड़ा हुआ था और एक हाथ से उसके बालों को सहला रहा था। लाइट आने में कम से कम 15 मिनट लग जाते हैं। इतने टाइम में सत्यम नव्या को खुद से बिल्कुल भी अलग नहीं करता। लगभग 15 मिनट के बाद लाइट आती है तो सब देखते हैं कि नव्या सत्यम के सीने में लगी हुई है। यहाँ अनिल जी, अखिलेश जी और अविनाश जी और कुछ लोगों को पता था कि नव्या को अंधेरे से डर लगता है। वहीं रिया की आंखें नव्या को सत्यम के गले लगे हुए देखकर गुस्से से लाल हो जाती है। वही लाइट आने के बाद भी जब नव्या सत्यम से अलग नहीं होती तो अखिलेश जी प्यार से उसके कंधे पर हाथ रखकर बोलते हैं, अखिलेश जी बच्चा देखो लाइट आ गई है। पर नव्या कोई हरकत नहीं करती। सत्यम भी जब महसूस करता है कि नव्या कोई हलचल नहीं कर रही है तो वो उसे खुद से थोड़ा सा दूर करके देखने लगता है, पर नव्या उसकी बाहों में झूल जाती है। सब जब देखते हैं कि नव्या बेहोश हो गई है तो सब बहुत घबरा जाते हैं। अखिलेश जी की तो हालत ही खराब हो जाती है। अपने बेटे और बहू की आखिरी निशानी को उन्होंने आज तक बहुत ही संभाल कर रखा था। वहीं सत्यम भी नव्या को देखकर घबरा जाता है, पर जल्दी ही वो नव्या को अपनी गोद में उठाकर सोफे पर बैठ जाता है और अपने असिस्टेंट को डॉक्टर को बुलाने के लिए बोलता है। उसका असिस्टेंट जल्दी ही डॉक्टर को फ़ोन करके आने के लिए बोलता है। नव्या अभी सत्यम की गोद में ही थी। उसे इस हालत में देख सत्यम को अपने दिल में दर्द होता महसूस हो रहा था। सत्यम नव्या के गाल को थपथपाकर उसे उठाते हुए बोलता है, सत्यम नव्या नव्या आंखें खोलो प्रिंसेस, प्लीज़ आंखें खोलो। सत्यम को इस तरह से देखकर उसके दादाजी और असिस्टेंट दोनों हैरान थे। वहीं अनिल जी भी हैरान थे, क्योंकि वो बहुत अच्छी तरह से सत्यम का स्वभाव जानते थे। वो हैरान नज़रों से सत्यम को देख रहे थे, जो बार बार नव्या के गाल पर थपथपाकर उसे उठाने की कोशिश कर रहा था। उसके चेहरे पर नव्या को ऐसे देख एक दर्द और उसकी आंखों में नव्या के लिए फिक्र साफ दिखाई दे रही थी। वहीं रिया का गुस्से से बुरा हाल हो रहा था। कहाँ वो सत्यम की बाहों में रहना चाहती थी और कहाँ सत्यम नव्या को अपनी बाहों में अपनी गोद में लिए बैठा था। तभी रिया थोड़ी गुस्से और चिढ़ से बोलती है, रिया कुछ नहीं हुआ है उसे, बस अंधेरे से डर गई है। आप लोग तो ऐसे कर रहे हैं जैसे वो मर गई हो। उसकी बात सुनकर अखिलेश जी ज़ोर से चिल्लाते हैं, अखिलेश जी रिया। रिया की बात सुनकर सत्यम उसकी तरफ अपनी नज़रें उठाकर देखता है। रिया जब सत्यम की आंखों में देखती है तो अंदर तक कांप जाती है, क्योंकि सत्यम अपनी लाल आंखों से उसे ही घूर रहा था। वहीं सत्यम की आंखें देख रिया की माँ उसका हाथ पकड़कर जल्दी से उसे पीछे करते हुए देखकर कहती है, सरिता जी वो रिया का वो मतलब नहीं था। हम सबको पता है कि नव्या को अंधेरे से डर लगता है और ये ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, ये पहले भी बेहोश हो चुकी है। अखिलेश जी को पता था कि उनका बेटा बहू और रिया नव्या को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं, इसीलिए वो कुछ भी नहीं बोले। वजह थी प्रॉपर्टी जो अखिलेश जी ने उसके माँ बाप के मरने के बाद नव्या के नाम कर दी थी, और नव्या के पिता ने तो पहले ही अपने हिस्से की प्रॉपर्टी नव्या को दे दी थी। अब नव्या पूरी यादव कॉरपोरेशन की मालकिन थी। ये बात बहुत कम लोग जानते थे। ये प्रॉपर्टी नव्या को उसके 20 साल के पूरे होने पर मिलनी थी। नव्या अभी 18 साल की ही थी, इसीलिए अभी समय था कि प्रॉपर्टी उसके नाम होने दें।
पर उसके चाचा चाची को ये बात पता चल गई थी, इसीलिए वो उससे नफरत करते थे। बस अपने पिता के सामने प्यार करने का दिखावा करते थे और ये बात अखिलेश जी भी जानते थे। तभी डॉक्टर आ जाती है, पर सत्यम नव्या को खुद से दूर नहीं करता और डॉक्टर को ऐसे ही चेक करने के लिए बोलता है। डॉक्टर उम्मीद से सबकी तरफ देखती है, क्योंकि सत्यम का गुस्सा सब जानते थे। सत्यम के दादाजी आगे आकर उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे कुछ इशारा करते हैं, तो सत्यम नव्या को सोफे पर लिटा देता है। डॉक्टर जल्दी से उसे चेक करती है और अखिलेश जी की तरफ देखकर बोलती है, डॉक्टर, ये अंधेरे से डर की वजह से बेहोश हो गई है, फिक्र करने की कोई बात नहीं है, मैंने इंजेक्शन दे दिया है, कुछ टाइम में इन्हें होश आ जाएगा, और हाँ, ये दवाई इनके उठने के बाद इन्हें दे दीजिएगा। ये बोलकर डॉक्टर एक पर्ची अखिलेश जी की तरफ बढ़ा देती है, जो उनके पकड़ने से पहले ही राहुल ले लेता है और बोलता है, मैं मंगवा देता हूँ। ये बोलकर वो डॉक्टर के साथ बाहर के लिए निकल जाता है। अखिलेश जी अनिल जी की तरफ देखकर बोलते हैं, अखिलेश जी अब हमें चलना चाहिए, काफ़ी लेट हो गया है। ये बोलकर वो अपने बेटी की तरफ देखते हैं। वो जल्दी से नव्या को उठाने के लिए आगे आता है, पर उससे पहले ही सत्यम नव्या को अपनी गोद में उठा लेता है और अखिलेश जी की तरफ देखकर बोलता है, मैं गाड़ी तक छोड़ देता हूँ, आइए। ये बोलकर वो नव्या को लेकर बाहर की तरफ बढ़ जाता है। कोई भी कुछ नहीं बोलता। अविनाश जी भी अखिलेश जी और बाकी सब के साथ सत्यम के पीछे बाहर जाते हैं। सत्यम को देखकर राहुल जल्दी से अखिलेश जी की गाड़ी का पीछे का दरवाज़ा खोल देता है। सत्यम बहुत आराम से नव्या को पीछे की सीट पर बिठा देता है और किसी की नज़रों में ना आकर उसका माथा चूमकर साइड हट जाता है। पर 3 लोग थे जिन्होंने ये सत्यम की इस हरकत को देख लिया था। पहला राहुल, जो हैरान सा सत्यम को आंखें फाड़े देख रहा था। दूसरे थे सत्यम के दादाजी अविनाश, जो उसकी इस हरकत पर पहले तो हैरान होते हैं, फिर धीरे से मुस्कुरा देते हैं। और तीसरी थी रिया, जिसकी नज़रें सत्यम पर ही टिकी हुई थी, पर जब वो उसे नव्या को किस करते हुए देखती है, वो अपनी मुट्ठियों को गुस्से से बंद कर लेती है। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो जाती है। वो खा जाने वाली नज़रों से नव्या को देख रही थी। अखिलेश जी सबको बाय बोलकर नव्या के साथ गाड़ी में बैठकर आ जाते हैं और उसका सर अपनी गोद में रख लेते हैं। रिया भी नव्या को घूरते हुए अपने माँ बाप के साथ दूसरी गाड़ी में बैठ जाती है। उनके जाने के बाद सत्यम भी अपनी गाड़ी में बैठ जाता है, साथ ही उसके दादाजी भी बैठ जाते हैं और ड्राइवर गाड़ी घर की तरफ मोड़ लेता है। पूरे रास्ते सत्यम आंखें बंद किए सीट पर सिर टिकाए बस नव्या के बारे में ही सोच रहा था और उसके दादाजी उसे ऐसे ही देख रहे थे। सत्यम भी अपने ऊपर उनकी नज़रें महसूस कर रहा था, पर वो कुछ नहीं बोलता। उनके दादाजी भी कुछ नहीं बोलते। घर पहुंचकर सत्यम सीधा अपने कमरे में चला जाता है और कोट निकालकर सीधे बाथरूम में जाकर आंखें बंद करके शावर के नीचे खड़ा हो जाता है। उसकी आंखों के सामने अभी भी नव्या का मासूम सा चेहरा घूम रहा था, कभी हंसता हुआ, कभी मुंह बनाती हुई नव्या, तो कभी नव्या का बेहोश चेहरा। सत्यम नव्या के बारे में सोचते हुए खुद से बोलता है, सत्यम, आज तक कभी किसी लड़की को पास नहीं आने दिया, पर तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम्हें हमेशा अपने पास रखूं, अपने साथ रखूं। तुम्हें बाहों में लेकर जो सुकून मिला वो आज तक कहीं नहीं मिला। फिर आंखें खोलकर, प्रिंसेस, तुम इस सत्यम के दिल में बस चुकी हो, तुम्हें तो मैं बस अपना बनाकर ही रहूँगा। ये बोलकर वो मुस्कुराकर शावर लेकर कपड़े चेंज करके बाथरूम से बाहर आ जाता है और किसी को फ़ोन करके कुछ इंस्ट्रक्शन देता है और फिर फ़ोन रखकर नव्या के बारे में सोचते सोचते सो जाता है। वहीं कोई था जिसकी आंखों में आज नव्या ही थी, पर उसकी नज़रों में नव्या के लिए प्यार नहीं था, सिर्फ हवस थी। ये कोई और नहीं, वही पार्टी वाला लड़का राघव राणा था, मिस्टर अनिल राणा का पोता। राघव एक अय्याश किस्म का लड़का था, जो घूमना फिरना, पार्टी करना, लड़कियों के साथ हैंग आउट करना, ये सब काम करता था। उसने जब से नव्या को आज पार्टी में देखा था, बस उसी को पाना चाहता था। उसे नव्या से नहीं, बल्कि उसके जिस्म और उसकी खूबसूरती से प्यार था। वहीं घर आते ही रिया अपने रूम में चली जाती है और गुस्से में रूम का सारा सामान इधर उधर फेंकने लगती है और गुस्से में बोलती है, नहीं नव्या नहीं, बचपन से ही तुम्हें मुझसे ज़्यादा मिला है, चाहे वो खिलौने हो या कोई सामान या दादू का प्यार। मैं तुम्हें सत्यम को मुझसे छीनने नहीं दूंगी। सत्यम सिर्फ मेरा है और उसे मैं अपना बनाकर रहूंगी। ये बोलकर वो पागलों की तरह हंसने लगती है।